जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने जीवन को समझना और मुस्कुराते हुए समझदारी से जीना बहुत बड़ी बात होती है। जो भी व्यक्ति आज संसार में रह करके इस प्रकार जीवन जीता है, समझ लो कि वो किसी श्रेष्ठ गुरु की चरणों के आशीर्वाद से या भगवत कृपा के आशीर्वाद से ही जी रहा है। नहीं तो आजकल प्रेरणाएं इतनी शून्य हो गई है। अंतःकरण की जो प्रेरणा है वो इतनी मर चुकी है कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े कदम उठा ले रहा है। हमारी स्थिति तो कुछ ऐसी हो गई है जैसे मृग हिरनी होती है, कस्तूरी उसकी नाभि में ही होती है, परंतु परंतु वो संपूर्ण संसार में डोल रही है। परंतु वो संसार में खोज रही है, भाग रही है, दिन प्रतिदिन परेशान है। वो चाह रही कि ये सुगंध आ कहाँ से रही है, सुगंध आ कहाँ से रही है, जबकि उस बेचारी को पता ही नहीं होता है कि वो सुगंध जिसकी खोज में वो परेशान है उसके अंदर से ही आ रही है। यही स्थिति मनुष्यों की है। सुख के स्रोत हम खुद ही हैं, लेकिन खुद को ही लेके हमने अपने आप को दुख का स्रोत बना लिया है। आज भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा युवा यदि कहीं आत्महत्या कर रहा है तो वो भारत में कर रहा है। 15 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष के युवा यदि कहीं भी मर रहे हैं सबसे अधिक संख्या में, तो वो भारत में मर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ज्ञान का ना होना, अपने जीवन की समझ ना होना, थोड़े में हताश हो जाना, थोड़े में उदास हो जाना, थोड़ी सी परिस्थिति आई टूट जाना। अगर ऐसा जीवन बन जाता है तो ध्यान रखना, जीवन में आत्महत्या के ही विचार आते हैं। और इसको जीवन नहीं कहते हैं, इसको कायरता कहते हैं। जीवन तो नाम है संघर्ष का। जो संघर्ष करते हुए जीता है, ध्यान रखना, वही वीर कहलाता है। उसी को वीर कहा गया शास्त्र की भाषा में। परंतु आज का मनुष्य ऐसा रहा ही नहीं। वो संघर्ष तो करना ही नहीं चाहता है। थोड़ी सी परिस्थिति आती है, टूट जाता है, बिखर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। नहीं, अपने जीवन को समझना चाहिए। आपके जीवन में हजारों रहस्य छुपे हुए हैं, इसके अंदर बहुत दिव्य गुण छुपे हुए हैं। उन गुणों को निखारने की आवश्यकता है। जिस दिन आपने उन गुणों को निखारना सीख लिया, ध्यान रखना, उस दिन इस जीवन को पावन बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे जीवन में अहंकार और क्षुद्रता जब आ जाती है तो जीवन का विनाश प्रारंभ हो जाता है। क्षुद्रता कभी जीवन में मत आने दीजिए। क्षुद्रता अर्थात अपने आप को छोटा समझना और निराशा। अगर निराशा और क्षुद्रता जीवन में आ गई तो जीवन का वहीं से पलटा ढार होने लग जाता है। मुझे एक बड़ी सुंदर कहानी याद आती है कि एक युवा अपनी जवानी में बहुत परेशान, सांसारिक दुखों से परेशान, स्त्री प्रेम नहीं करती, बच्चे प्यार नहीं करते, जहां से कमाने का साधन ढूंढता है वहां से भी कमाने के साधन बन नहीं पा रहे। अब वो करे तो करे क्या? संसार में जीने के लिए धन वैभव की आवश्यकता पड़ेगी। वो सारी चीजें सोच करके टूट गया। बहुत परेशान होकर के रात्रि में 12 बजे के आसपास सुनसान तरीके से टहल रहा था। सोच रहा था कि अब प्राणों की आहुति दे देना ही ठीक है। बच्चों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा यदि कमा के खिला नहीं पाया तो। इस तरीके के विचार उसके अंदर आ रहे थे। रास्ते में, सुनसान रास्ते पे जा रहा था, थोड़ा सा जंगली इलाका आया, वहां पे एक महात्मा दिखे उसे। चांदनी रात थी, महात्मा बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। ये भी पहुंचा, देखा कोई है महात्मा, शायद इनसे कुछ ज्ञान मिल जाए, शायद इनसे कुछ सद्बुद्धि मिल जाए। ऐसे ही जाकर के वो उनके पास बैठ जाता है। महात्मा पूछते हैं, क्यों बेटा, क्यों परेशान हो, क्या दिक्कत आ रही है, इतने चिंतित क्यों हो? बताओ, मैं तुम्हारी समस्याओं का नाश करूंगा। वो कहता है कि महात्मा जी, समस्याएं इतनी जटिल हैं कि आप ठहरे योगी ध्यानी, आपके बस की बात है नहीं। जीवन तो कुछ है ही नहीं। समस्या मेरी यही है कि मुझे अपना जीवन बेकार लगता है। मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। पत्नी प्रेम नहीं करती, बच्चे आदर नहीं करते, बच्चे सम्मान नहीं करते, बॉस से पैसे नहीं मिलते, अब जो काम किया था वो काम भी छूट गया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा वो महात्मा से कहता है। फिर महात्मा कहते हैं, बेटा, महात्मा चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि देखो युवाओं की स्थिति क्या हो गई है। थोड़ा सा जीवन में एक झटका आया, वहीं जीवन त्यागने की बात कर रहे हैं। वो समझ गए। उन्होंने कहा कि इसको एहसास दिलाना जरूरी है कि तू बहुत कीमती है, लेकिन अपने जीवन को थोड़ा सा सही ट्रैक पे ले आ। वो चुप रहे। उन्होंने कहा कि बेटा, तू कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निर्धन हूं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है मेरे पास जिसको तू थोड़ी सी कोई अपनी वस्तु दे देगा तो तुझे बहुत सारा धन देगा।
थोड़ी सी वस्तु के बदले बहुत सारा धन देगा। और इसी शरीर से ही तुझे कुछ करना है, इसी शरीर से ही यदि तू श्रम कर दे देगा कुछ, तो वो जो है कि आपको बहुत सारा धन दे देगा। तो कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं। उसने कहा कि अरे इस निर्धन शरीर में क्या रखा है प्रभु, इस निर्धन शरीर में क्या है? यहाँ तो खाने 2 रोटी खाने के लिए पैसे तक नहीं है, आप कह रहे हो कि इस शरीर का लाखों करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो महात्मा कहते हैं हाँ जरूर मिल जाएगा, मेरे पास वो जानने वाला व्यक्ति है। तो कहते हैं कि चलना है तो आप चलिए, आपको दिलाते भी हैं। तो महात्मा ने कहा कि उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो। बहुत युवा परेशान था, पैसे की तंगी थी। उसने कहा कि ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, अभी तुरंत चलते हैं। तो रास्ते में जब आधे रास्ते पहुंचे तो उसने युवा ने पूछ लिया कि प्रभु हम जा कहाँ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे जानने वाले एक राजा हैं, वो बहुत दानी है, वो किसी के दुख को देखते हैं तो कुछ न कुछ धन जरूर देते हैं, परंतु उसके बदले कुछ लेते हैं। और आपको तो कुछ नहीं, आपको तो बहुत सारा धन मिलेगा, क्योंकि आपके पास तो बहुत कीमती कीमती वस्तुएं हैं, इसलिए आपको बहुत सारा धन मिलेगा। तो उन्होंने कहा क्या मेरे पास कीमती वस्तु है? मैं तो बिल्कुल केवल एक वस्त्र पहने हुआ हूं, इसके सिवा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, और आप कह रहे हैं आपके पास कीमती कीमती वस्तुएं हैं। तो महात्मा ने कहा कि जैसे कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि देखो तुम्हारी आंखें हैं, इसके वो 10 लाख रुपए दे देंगे, आपकी किडनी है उसके पैसा दे देंगे वो, हाँ आपके जो अंग हैं उनके पैसे आपको मिल जाएंगे, आपके लीवर के पैसे आपको मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि आपके शरीर में इतने कीमती कीमती, आपके हृदय के भी आपको पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि आपके अंदर इतने कीमती कीमती अंग हैं कि वो आपके शरीर का करोड़ों रुपए तक दे देंगे आपको। वो सुना और आश्चर्य से डूब गया। उसने कहा कि आप मेरे शरीर में जो अंदर स्थित सामान है, जैसे किडनी, लिवर, आंख, कान इत्यादि की बातें कर रहे हैं क्या? उसकी आंखें खुल गई। वो सोचने लगा कि जिस शरीर को मैं ये सोचता था कि इस शरीर में है क्या, इस शरीर में कुछ है ही नहीं, वो शरीर आज कितना कीमती है। ये महात्मा ने उसे सिखाया और समझाया कि बेटा जिसको तुम खोने जा रहे हो, वो लज्जा के मारे महात्मा से आंख न मिला पाए। वो चिंतन जब करने लगा तब उसे समझ में आया कि हमारे शरीर में एक एक अंग कितना कीमती है, लाखों लाखों रुपए का एक एक अंग है। आप मेरे एक जानने में एक किस्सा आता है, इसी में आपको सुना देता हूँ कि छोटे थे, गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो एक महात्मा जी आया करते थे गुरुकुल में, जिन्हें हम सेठ जी कहते थे प्यार से। सेठ जी बीमार हुए, सेठ जी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। सेठ जी पे धन वैभव खूब अच्छा था। सेठ जी के कुछ समस्या आ गई कि उनका ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा था, तो मशीनें लगाई गई। वो मशीनें 1 घंटा का 1 लाख रुपए ले रही थी ब्लड सर्कुलेट करने के, ब्लड को चलाने का। फिर उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने तो लाखों रुपए केवल खून चलाने में दे दिया। और फिर मैंने चिंतन किया कि देखो, जो भगवान 24 घंटा हमारे खून को चला रहा है, वो हमसे क्या ले रहा है? जो इतनी सुंदर व्यवस्था को हमें दे रखा है, हवा, जल, पानी, वो हमसे क्या ले रहा है? उसने तो एक सुदृढ़ जीवन ही दिया, बस थोड़ा सा आवश्यकता है पुरुषार्थ करके इसे निखारने की। जब ये बात वो सुनता है तो लज्जा के मारे झुक जाता है, महात्मा के पैरों में गिर जाता है, कहता है प्रभु आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परमात्मा ने जो मुझे दिया है, जो मेरे शरीर में अंग प्रत्यंग, जो मेरा शरीर है करोड़ों का है, इसकी तो कीमत लगा पाना ही बड़ा मुश्किल है। अब मैं समझ गया कि मेरे पास तो बड़े कीमती रत्न हैं, मैं मृत्यु के पास जाकर के इन रत्नों को गवा दूंगा। इससे अच्छा है कि इन रत्नों के साथ मैं थोड़ा सा पुरुषार्थ करूंगा और परम गति को प्राप्त होऊंगा। और जब ये विवेक उसके अंदर आया तो वो गया, उसने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, अपने आप को निखारा, अपने जीवन को समझा कि मेरा जीवन क्या है, और उन्नति को प्राप्त हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी नहीं करता, उसके पास भी भगवान ने हजारों करोड़ों संख्यों की चीजें दे रखी हैं। उसका कद्र करना सीखो, उसको संभालना सीखो, उसको संभाल करके देखना, ध्यान रखना। जब तक हमें आंखों से देख रहे हैं तब तक हमें आंखों का कुछ महत्व नहीं पता है। जिस दिन ये आंख एक फूट जाएगी, उस दिन आंख का महत्व पता चलेगा कि आंख का महत्व क्या होता है। इसलिए भगवान ने जो चीजें हमें विरासत में दी, उसका कद्र करना सीखो, उसका धन्यवाद करना सीखो। और एक जानते हैं आप, एक फुंसी हो जाती है ना, वो भी रातों की नींद उड़ा देती है।
एक भी दिन यदि स्वस्थता से बीत रहा है तो ध्यान रखना उसकी बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए नित्य प्रति उसका धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को परम पुरुषार्थ के रास्ते लगाते हुए यदि जिएंगे तो जीवन में निश्चित रूप से उन्नति होगी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये बात सभी युवाओं को समझ में आई होंगी। आप लोग इस पे विशेष ध्यान देंगे, अपने जीवन की कीमत को समझेंगे और अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।